बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर की सूरत हाल के साथ मैं हूं रुमैसा कुरैशी। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो मकबूजा जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी के अरकान का तनाज़ा कश्मीर के हल दफ़ा 370 की बहाली का मुतालबा करने वाले हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 4 साल कबल जम्मू कश्मीर को खुसूसी आईनी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 का खात्मा कर दिया था। भारतीय हुकूमत के इस इक़दाम को 4 साल कबल ही चैलेंज किया गया था, जिस पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था, जिसकी समाअत हुई। आखिर दफ़ा 370 क्या है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। आईन हिंद की दफ़ा 370 एक खुसूसी दफ़ा है जो रियासत जम्मू कश्मीर को जुदागाना हैसियत देती है। ये दफ़ा रियासत जम्मू कश्मीर को अपना आइन बनाने और इसे बरकरार रखने की आज़ादी देती है, जबकि ज़्यादातर अमूर में वफाकी आइन के नफाज को जम्मू कश्मीर में ममनू करती है। इस खुसूसी दफ़ा के तहत दफाई अमूर, मालियात, खारजा अमूर वगैरह को छोड़कर किसी और मामले में मुत्तहिदा मरकज़ी हुकूमत, मरकज़ी पार्लियामान और रियासती हुकूमत की तोसी को मंजूरी के बगैर भारतीय कवानीन का नफाज रियासत जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकती। नाज़रीन, दफ़ा 370 के तहत रियासत जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी और मुनफरिद मुकाम हासिल है। भारतीय आइन की जो दफ़ात कानून दीगर रियासतों पर लागू होते हैं वो इस दफ़ा के तहत रियासत जम्मू कश्मीर पर नाफिज नहीं किए जा सकते। इस दफ़ा के तहत रियासत जम्मू कश्मीर के बहुत से बुनियादी अमूर, जिनमें शहरियों के लिए जायदाद, शोहरत और बुनियादी इंसानी हुकूक शामिल हैं, उनके कवानीन आम भारतीय कवानीन से मुख्तलिफ है। महाराजा हरि सिंह के 1927 के बाशिंदगान रियासती कानून को भी महफूज करने की कोशिश की गई है। चुनाचे भारत का कोई भी आम शहरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जायदाद नहीं खरीद सकता। ये अमर सिर्फ भारत के आम शहरियों की हद तक ही नहीं महदूद, बल्कि भारतीय कॉरपोरेशन और दीगर निजी और सरकारी कंपनियां भी रियासत के अंदर बिना कानूनी जवाज जायदाद हासिल नहीं कर सकती हैं। इस कानून के मुताबिक रियासत के अंदर रिहायशी कॉलोनियां बनाने और सनती कारखाने, डैम और दीगर कारखाने लगाने के लिए रियासती अराजी पर कब्जा नहीं किया जा सकता। किसी भी किस्म के तगय्युरात के लिए रियासत के नुमाइंदगान की मर्जी हासिल करना बहुत ज़रूरी है, जो मुंतखब असम्बली की शक्ल में मौजूद होते हैं। आइन की हैसियत क्या है? आइन का हिस्सा होने की वजह से इसका नफाज लाजिम है, ताहम ये एक अबूरी दफ़ा है। ये अबूरी ढांचे की तश्कील में राह को हमवार करने का किरदार अदा करती है। इस दफ़ा का मकसद जम्मू कश्मीर के रियासती हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। जम्मू कश्मीर के महाराजा के साथ हुआ अहदो पैमान है, जिसमें यह कहा गया कि रियासत को किसी भी तरह भारत के वफाकी आइन को तस्लीम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसके अहम मकासद ये हैं कि रियासत पर भारत के मरकज़ी आइन का सिर्फ कुछ अमूर में नफाज होगा। नंबर 2, रियासत अपना आइन वाज़े करे जो रियासत में सरकारी ढांचे को तश्कील देगा। अगला नाज़रीन पॉइंट है कि मरकज़ी हुकूमत की कोई भी इंतज़ामी तब्दीली सिर्फ उस वक्त रियासत में की जा सकेगी जब रियासती असम्बली इजाज़त देगी। इस दफ़ा को सिर्फ उस वक्त तब्दील किया जा सकता है जब दफ़ा में तब्दीली के तकाज़े पूरे हों और रियासत की मर्ज़ी उसमें शामिल हो, जिसकी तर्जुमानी वहाँ की रियासती असम्बली करती है। दफ़ा में तब्दीली सिर्फ रियासती असम्बली की सिफारिशों पर की जा सकती है, मरकज़ उसका मिजाज नहीं है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम कश्मीर की सूरत हाल आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए DTV NN, देसी टीवी USA और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix को विजिट कीजिए, जहाँ पर आपको 2000 से ज़ायद चैनल्स देखने को मिलेंगे।